स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वैदिक कालीन साहित्य से संबंधित सारी चीज़ों को आपको पढ़ा दिया है, जिसमें से हमने आपको बता दिया था कि वैदिक काल को प्रमुखतया सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था। वैदिक काल आपका जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलता है, जिसमें से कुल 900 वर्षों का काल जो रहा है वो आपका वैदिक काल रहा है, जिसमें से प्रमुखता दो भाग है। ऋग्वैदिक काल, जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा जो आपका काल है उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल में हमने आपको उसके धार्मिक जीवन, उसके आर्थिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन एवं उसके राजनीतिक जीवन के बारे में विधिवत सारी चीज़ें नोट भी करा दी है और लेक्चर में सब कुछ अच्छे तरीके से आपको पढ़ा भी दिया है। आज हमारा वैदिक काल का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपको वैदिक कालीन से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं उसका मतलब क्या होता है, ऋग्वेद के 10 मंडलों के रचयिता कौन कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, इसके बारे में हम आपको टेबल बनाकर बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज का जो हमारा लास्ट सेक्शन है वैदिक काल का, वो टेबल के माध्यम से हम आपको क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो टेबल ए है उसमें है ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10,462 सूक्त हैं। तो जिसमें से हम देखते हैं उस 10 मंडलों के रचयिता कौन कौन हैं। ये क्वेश्चन जो आपका है ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता, ये मैचिंग करने के लिए या सिंगल वन लाइनर में भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि पूर्व परीक्षाओं में, यूपीएससी में, पीसीएस में, स्टेट लेवल में पूछा जाता है। तो आइए हम क्रमशः देखते हैं कि वैदिक काल में जो ऋग्वेद के 10 मंडल थे उनके रचयिता कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से जो आपका प्रथम मंडल है उसके जो रचयिता हैं मधुच्छमदा एवं मेधा तिथि हैं। द्वितीय मंडल के जो रचयिता हैं वो हैं गृत समद हैं। तृतीय मंडल के जो आपके रचयिता हैं वो हैं विश्वामित्र। तो शायद जब हमने आपको तृतीय मंडल बताया होगा कि ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, और इसी तृतीय मंडल में आपको गायत्री मंत्र की रचना मिलती है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। चतुर्थ जो मंडल है उसकी रचना ऋषि वामदेव ने की थी। पंचम जो मंडल है वो आपका ऋषि अत्रि द्वारा रचित है। षष्ठम जो आपका मंडल है उसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। सप्तम जो आपका मंडल है उसकी रचना ऋषि वशिष्ठ ने की थी। अष्टम जो आपका मंडल है उसकी रचना कण्व एवं अंगिरस ऋषि ने की थी। नवम जो मंडल है आपका वो सोम देवता एवं कई ऋषियों ने मिलकर के नवम मंडल की रचना की थी। दसम जो मंडल है उसकी रचना विमदा, इंद्र, शची एवं अन्य लोगों ने एक साथ मिलकर की थी। हमने आपको बताया हुआ था कि दसम मंडल के पुरुष सूक्त से चारों जातियों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है एवं शूद्र है। अर्थात दसम मंडल के रचयिता विमदा, इंद्र, शची एवं अन्य ऋषि हैं। और इसके पुरुष सूक्त के दसम मंडल के पुरुष सूक्त में हमें चारों जातियों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें से जो चारों जातियां हैं वो आपकी हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है एवं शूद्र है। दूसरा जो हमारा है सेशन बी, उसमें हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शब्दावलियां एवं उनके अर्थ, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो शब्दावलियां थी उनके अर्थ कौन कौन से होते थे। तो ये हम आपको अपने डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं।
जिसमें से हम देखते हैं कि जो सामाजिक जीवन के बारे में हमने जब आपको बताया था तो उसमें हमने इन लेक्चरों को आपको बताया था, और आर्थिक जब जीवन पढ़ाया था उसमें भी कुछ ऐसे हैं शब्दावलियाँ जिसको हमने आपको बताया था। तो आइए क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले आपका है शब्दावलियों में नीवी। नीवी का मतलब होता है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। दूसरा है वासस। वासस में क्या है कि यह जो है कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता था। तीसरा है आदिवासस, ये ऊपर से धारण किए जाने वाला वस्त्र या उसको हम शॉल कह सकते हैं, वो होता था। चौथा आपका है कच्छा। कच्छा को हम बढ़ई कहते थे। कच्छा को हम बढ़ई कहते थे। कर्मा को हम धातु कर्म करने वाले या लोहार की संज्ञा देते हैं। आपका जो वेकनाट है वो है आपका सूदखोर। अगला है अरित्र। अरित्र क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि दो अरित्र हैं, तो पहला जो है आपका वो अरित्र है। अरित्र का मतलब पतवार होता है, और अरित्र अरित्र का मतलब नाविक होता है। एक ता में नीचे ऋषि वाला रा लगा हुआ है और दूसरे में त्रा लगा हुआ है, तो जिसमें त्रा लगा हुआ है उसका मतलब पतवार होगा, और अरित्र जिसमें ऋषि वाला लगा है उसका मतलब नाविक होगा। इसी में हमने आपको बताया था कि कुशीदिन का मतलब ऋण होता है, कुशीद का मतलब ऋण होता है, और कुशीदिन का मतलब ऋण दाता या उसको कहते हैं सूदखोर। जब हमने ऋणदाता बताया था तो हमने बताया था कि मूलधन का 8वां या 16वां भाग आपका जो ऋणदाता या कुशीदिन था वो जिसको ऋण देता था उससे मूलधन का 8वां या 16वां भाग वसूलता था। उसी दिन को हम वेकनाट भी कहते हैं। वेकनाट भी कहते हैं। वेकनाट का मतलब ये सूदखोर होता है, और उसी दिन का मतलब ऋणदाता या सूदखोर होता है। सी सेक्शन में हम देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम, अर्थात वैदिक काल में जो दिशाएं थीं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य, उसमें राजाओं के विभिन्न विभिन्न नाम मिलते हैं। उन नामों को हम आइए क्रमशः देखते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम है पूर्व जो दिशा है। पूर्व दिशा में जो राजा राज्य करते थे उन्हें हम सम्राट कहते थे। पश्चिम दिशा में जो राजा राज्य करते थे उन्हें हम स्वराट कहते थे। उत्तर दिशा में जो राजा राज्य करते थे उसे हम विराट कहते थे। दक्षिण दिशा में जो राजा राज्य करते थे उसे हम भोज कहते थे, और मध्य में जो राजा राज्य करते थे उसे हम राजा बोलते थे। अर्थात पूर्व में आपका सम्राट होता था, पश्चिम में आपका स्वराट होता था, उत्तर में आपका विराट होता था, दक्षिण में आपका भोज होता था, और मध्य में आपका राजा होता था। अर्थात जो विभिन्न शब्दावलियां हैं, मंडल के रचयिता हैं, उसको हमने ग्राफ बनाकर आज आपको बता दिया है। आइए इसको हम रिवीजन करते हैं। इसके बाद वैदिक काल जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था वो आज कंप्लीट लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद कल से वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं वे, तथा कुछ हमने जो कंपाइल किए हुए हैं वे, उनको हम क्रमशः कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आइए हम वैदिक काल से संबंधित जो आज का आपका ग्राफ है, जो आपका टेबल ग्राफ है, उसको हम रिवीजन कहते हैं। तो सबसे पहले है मंडल एवं रचयिता। तो ऋग्वेद में प्रथम मंडल में की जो रचयिता है वो मधुच्छंदा एवं मेघादिति हैं। द्वितीय मंडल के रचयिता गृध समन है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र है, इसी में गायत्री मंत्र की रचना मिलती है। चतुर्थ जो मंडल है उसके रचयिता वामदेव हैं। पंचम जो मंडल है उसके रचयिता अत्रि हैं। षष्ठम जो मंडल है उसके रचयिता भारद्वाज ऋषि हैं। सप्तम जो मंडल है उसके रचयिता ऋषि वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल है उसके रचयिता कण्व एवं अंगिरस ऋषि हैं। नवम मंडल जो है उसके रचयिता सोम देवता एवं अन्य ऋषि हैं। दसम मंडल जो है उसके रचयिता विमदा, इंद्र, शची एवं अन्य हैं।
इसी दशा मंडल में के पुरुष सूक्त में यह वर्णन मिलता है कि हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र थे। अगला देखते हैं वैदिक कालीन शब्दावलियां एवं उनके अर्थ। नीवी जो आपका होता था वो कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था। वासस जो होता था वो कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता था। आदिवासस हम उस वस्त्र को कहते थे जो वस्त्र ऊपर से धारण किया जाता था, जैसे है साल जिसे हम कहते हैं। कक्षा हम बढ़ई को कहते थे। कर्मा हम धातु कर्म करने वाले को या लौहकार को कहते थे। वेकनाट जो होता था वो सूदपुर होता था। अरित्र जो होता था, त्रा जो आपका है उसके मीन्स पतवार होता था, और अरित्र होता था जिसमें ऋषि वाला लगा हुआ है, नीचे रा लगा हुआ है, उसके मीन्स नाविक होता था। एक यहाँ एक शब्द और ध्यान दीजिएगा, कुशीद मीन्स होता है ऋण और कुशीद मीन्स होता है ऋण दाता। ऋणदाता मूलधन का 8वां या 16वां भाग ऋण लेने वाले से वसूलता था। अगला देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं में राजाओं के नाम क्या थे। अर्थात जो पूर्व में राजा राज करता था उसे हम बोलते थे सम्राट। जो राजा पश्चिम में राज करता था उसे हम बोलते थे स्वराट। जो राजा उत्तर में राज्य करता था उसे हम बोलते थे विराट। जो राजा दक्षिण में राज्य करता था उसे हम बोलते थे भोज। और जो राजा मध्य में राज्य करता था उसे हम क्रमशः राजा ही बोलते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे टेबल बना करके हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिए हैं। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब भी वैदिक कालीन शब्दावलियों या मंडल एवं रचयिता के नाम पूछे जाएंगे तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसमें कभी भी देखा जाता है तो जब मंडल और रचयिता पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपके मंडल दे दिए जाते हैं, रचयिता दिए जाते हैं, उनके मिलान के बारे में पूछा जाता है। इसी तरीके से शब्दावलियों में भी उनके मतलब के बारे में पूछा जाता है। इसी तरीके से विभिन्न दिशाओं में जो राजा के नाम होते थे उनके बारे में मैचिंग करने के लिए आपको दे दिया जाता है। ये यूपीएससी, पीसीएस और स्टेट लेवल के एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो जो आज का दिन था, आज का दिन वैदिक कालीन साहित्य का अंतिम दिन था जो कि डिटेल लेक्चर का था। अगले दिन से कल से हम आपको वैदिक कालीन साहित्य से संबंधित, वैदिक काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम कल से आपको कराना प्रारंभ करेंगे। 2-3 दिन हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराएंगे। इसके बाद कंप्लीट आपका वैदिक कालीन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी विद टाइगर आपका अपना चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि जो हमारी नोटिफिकेशन होती है वो समय से आप तक पहुंचती है, अर्थात सबसे पहले नोटिफिकेशन जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके पास पहुंचती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हमारा आज का ये अपना लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे कल के लेक्चर में वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके संग्रह के साथ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।